हेलो अस्सलाम वालेकुम गाइस, क्या हाल है। मेरा नाम मोहम्मद अरसलानी इकबाल। अब जिस वीडियो पर रिएक्ट करेंगे इंडियन बाबा दहिंदर शास्त्री, उसके ऊपर रिएक्ट करते देखते हैं क्या कहता है। राम मंदिर की अपने ही राष्ट्र में अपने ही राम की लड़ाई 500 वर्षों तक लड़ा। यही हिंदू का हमें लगता है खतरे में है कि राम के राष्ट्र में राम की लड़ाई के लिए भी उसे कोर्ट ले जाना पड़े। अद्भुत बात है, उस कोर्ट में राम के होने का सबूत दिया गया, जिस कोर्ट में ये कह कर के छुट्टी मनाई गई कि कल रामनवमी है तो रामनवमी की छुट्टी रहेगी। तो ये अद्भुतता है, इसलिए हमें लगता है कि हिंदुत्व खतरे में है। तेरा तो गेम बजाना पड़ेगा। 500 साल के लंबे संघर्ष के बाद महाराष्ट्र राम मंदिर बनकर तैयार हो गया है। लोग जा रहे हैं वहां पे। अब तो ध्वज भी लहरा रहा है, ध्वज पताका भी लहरा रहा है। 80% से ज्यादा हिंदू हैं, फिर भी आप कह रहे हैं कि अगर एक ना हुए तो स्थिति बांग्लादेश जैसी हो जाएगी। क्या हम वाकई एक नहीं है? मैं अगर एक ना होते तो आपकी कथा में इतनी लंबी भीड़, ऊपर से लेके नीचे इस होटल में भीड़, तो ये एकता ही तो है। फिर बार बार क्यों ये अलग जगाते हैं आप? धंधा बंद करवाएगा क्या? नहीं अलग है, पर सरकार को ये बात समझनी चाहिए, भारत की कानून व्यवस्था को ये बात समझनी चाहिए। अशिक्षा, अंधविश्वास, आर्थिक तंगी 3 कारण हैं। आपने अंधविश्वास की बात कही, वो श्याम मानव जी हैं एक नागपुर के, उन्होंने भी कहा था कि अंधविश्वास को चुनौती दी थी, 30 लाख वो देंगे, वो अलग बात है। लेकिन ये जो आपकी जो दिव्य दरबार में जो होता है, वो बाबा कहीं पर ऐसा नहीं लगता कि उसमें भी लोगों का विश्वास जो है वो विश्वास और अंधविश्वास की बारीक लाइन को तोड़ता है? मैं एक बात और जोड़ना चाहता हूँ। ओवैसी ने कहा कि बांग्लादेश को भारत $10 बिलियन की मदद दे रहा है। कम से कम ये तो रुकवा दीजिए। तो दोस्तों, वीडियो देखकर समझ गए होंगे कि वीडियो कैसा होने वाला है। और जैसा कि धीरेन्द्र शास्त्री का कहना है कि भारत में हिंदू सब खतरे में है, इसीलिए हम भारत को हिंदू राष्ट्र बनाएंगे। तो इन सब बातों को लेकर इस एंकर ने धीरेन्द्र शास्त्री की जम के बैंड बजा दिए। तो इस वीडियो में आपको बहुत मजे आने वाले हैं, तो बने रहे वीडियो में एंड तक। मैंने कई बार आपको सुना है कि आप सनातनियों को एक होने की बात कहते हैं, एक अपील करते हैं कि हिंदुत्व को बचाने की। जो सबसे बड़ी राजनीतिक पार्टी है देश की, जो हिंदुत्व के बल पर चल रही है, आज 20 राज्यों में उसका शासन है, 29 में से। तो हिंदू कहाँ खतरे में है? ये सवाल बार बार ये आता है कि हिंदू कैसे खतरे में है। राम मंदिर की अपने ही राष्ट्र में अपने ही राम की लड़ाई 500 वर्षों तक लड़ा। यही हिंदू का हमें लगता है खतरे में है कि राम के राष्ट्र में राम की लड़ाई के लिए भी उसे कोर्ट ले जाना पड़े। अद्भुत बात है, उस कोर्ट में राम के होने का सबूत दिया गया, जिस कोर्ट में ये कह कर के छुट्टी मनाई गई कि कल रामनवमी है तो रामनवमी की छुट्टी रहेगी। तो ये अद्भुतता है, इसलिए हमें लगता है कि हिंदुत्व खतरे में है। इसके लिए सर्वोत्तम उपाय है ये कि हमें सरकारों से हमारी कोई इच्छा या अपेक्षा नहीं, सरकारों से कोई मांग नहीं, चाहे वो किसी भी पार्टी की सरकार हो। हमारी मांग, इच्छा और अपेक्षा केवल और केवल हिंदुत्व से है। गजब तो विवाद। 500 साल के लंबे संघर्ष के बाद महाराष्ट्र राम मंदिर बनकर तैयार हो गया है। लोग जा रहे हैं वहां पे। अब तो ध्वज भी लहरा रहा है, ध्वज पताका भी लहरा रहा है। 80% से ज्यादा हिंदू हैं, फिर भी आप कह रहे हैं कि अगर एक ना हुए तो स्थिति बांग्लादेश जैसी हो जाएगी। क्या हम वाकई एक नहीं है? मैं अगर एक ना होते तो आपकी कथा में इतनी लंबी भीड़, ऊपर से लेके नीचे इस होटल में भीड़, तो ये एकता ही तो है। फिर बार बार क्यों ये अलग जगाते हैं आप? धंधा बंद करवाएगा क्या? नहीं आप बड़ा लक्ष्य लेकर आए हैं, हिंदू राष्ट्र बनाने को लेकर आए हैं, लेकिन जब से आप आए हैं आरोपों की बौछार हो गई। सरकारी विमान से चले आ रहे हैं, अंधविश्वास फैला रहे हैं। आप तो हिंदुओं को एकजुट करने की बात करते हैं, वही सर ने पूछा। और लेकिन आपको कह दिया था बीजेपी का एजेंट। ये तो धोती खोल रहा है। विवाद बने रहेंगे। क्यों बने रहेंगे? क्योंकि जब भी कोई आदमी चलता है, वो कुछ अच्छा करना चाहता है, तो ना अच्छा चाहने वाले स्वाभाविक रूप से कौतुक करते हैं। पहले के जमाने में धर्म के काम में हड्डियां डाली जाती थी हवन कुंड में, आज के जमाने में पोस्टें डाली जाती। पोस्ट से याद आया कि आपकी सोशल मीडिया टीम इतनी गजब है कि जितने तात्कालिक विषय रहते हैं उस पर तत्काल आपकी टिप्पणी आ जाती है। नीले ड्रम वाला मामला हुआ तो आपने कहा कि अच्छा हुआ मैंने शादी नहीं की। तो ये सोशल मीडिया टीम कैसे इतनी अच्छी है? 80% को आप 80 लाख लोगों को 2000 लोगों में या 2 लाख लोगों में नहीं नाप सकते। इस देश में 80 करोड़ से ज्यादा हिंदू रहते हैं। कथा में भीड़ कितनी? 5 लाख 6 लाख होगी।
इसको एकता नहीं कहा जा सकता है। मानने वाले तो करोड़ों हैं आपको। 1% भी नहीं। बांग्लादेश के हिंदुओं की भी आपको बड़ी चिंता है, तो आप कुछ जहाँ जहाँ हिंदू रहते हैं, हमारा विचारधारा आपकी जैसी नहीं है। हमारी बहुत अच्छी खुली हुई विचारधारा हिंदुत्व के प्रति है, और यदि हम उनको हिंदुओं को अपना परिवार मानते हैं तो मानते ही है। वो बात अलग है कि हम कुछ बड़ा नहीं कर पा रहे हैं। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी आपके मेडिकल कॉलेज के शिलान्यास में आए, तो जाहिर सी बात है उनसे भी तो आप अपील कर सकते हैं ना, उनसे भी तो आप कह सकते हैं ना बांग्लादेश में जो स्थिति हिंदुओं की है। हम अपनी बात रख सकते हैं कि वहां पर हो रहे नरसंहार में भारत को प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से भारत सरकार को भूमिका निभानी चाहिए, वरना देर हो जाएगी कि हम सिर्फ यहाँ से निंदा करते रहेंगे, हम यहाँ से पछतावा करते रहेंगे, हिंदू वहाँ जलते व मरते रहेंगे। मैं एक बात और जोड़ना चाहता हूँ। ओवैसी ने कहा कि बांग्लादेश को भारत $10 बिलियन की मदद दे रहा है। कम से कम ये तो रुकवा दीजिए। अलग है, पर सरकार को ये बात समझनी चाहिए, भारत की कानून व्यवस्था को ये बात समझनी चाहिए। अशिक्षा, अंधविश्वास, आर्थिक तंगी 3 कारण हैं। आपने अंधविश्वास की बात कही, वो श्याम मानव जी हैं एक नागपुर के, उन्होंने भी कहा था कि अंधविश्वास को चुनौती दी थी, 30 लाख वो देंगे, वो अलग बात है। लेकिन ये जो आपकी जो दिव्य दरबार में जो होता है, वो बाबा कहीं पर ऐसा नहीं लगता कि उसमें भी लोगों का विश्वास जो है वो विश्वास और अंधविश्वास की बारीक लाइन को तोड़ता है? दूसरी नंबर बात हमारे दिव्य दरबार की कि इस देश में, दुनिया में बहुत से ऐसे कार्य चल रहे हैं जो सब आपकी दृष्टि में अंधविश्वास हो सकते हैं, पर लोगों को सिर्फ हमारा दरबार दिखाई देता है। ये फिर यदि हमारा दरबार अंधविश्वास है तो कैंडल जलाना भी अंधविश्वास है, तो फिर तो जो है चादर चढ़ाना भी अंधविश्वास है। ये देश हिंदुस्तान है, यहाँ जन्म लेने वाला प्रत्येक व्यक्ति हिंदू ही है, मानने या ना मानने से कोई फर्क नहीं पड़ता। बाबा कोई 2 मुस्लिम थे, शेख मुबारक जी थे और कोई एक हमारे मित्र हैं, आपके मित्र थे, और वो उन्होंने आपको 500 इस्लाम धर्म के परिवार को मानने वाले लोग हमारे डिवोटी और आज भी हमसे जुड़े हुए हैं। और हमें नहीं लगता कि जो व्यक्ति हमको केवल मीडिया पर देखता है या सोशल मीडिया पर, वो जरूर हमको हिंदू मुसलमान वाला बाबा मान सकता है। मैंने इसीलिए जिक्र किया शेख मुबारक जी का। तो कभी व्यक्ति यदि हमको बहुत करीब से समझे तो पक्का है वो ये बात मान जाएगा कि ये हिंदू मुसलमान वाले नहीं हैं, ये सिर्फ और सिर्फ राष्ट्रवाद के लिए जी रहे हैं। इनके जीवन में रंग रंग में वाह क्या एक्टिंग कर रहा है। एक संत या महात्मा एक शिखर पर पहुंच जाते हैं और उसके बाद ऐसे अजीबोगरीब विवाद में घिर जाते हैं कि जो मतलब बहुत शर्मनाक होते हैं। एक नाम मैं आपके सामने लेता हूं, आसाराम बापू जैसे। ऐसे बहुत सारे संत हैं कि एक शिखर पे पहुंचने के बाद फिर इस तरीके से पतन होता है उसका। क्या लगता है आपको कि ये कैसे? त्रिया चरित्र, स्त्री, ब्लैक मनी और तीसरा गंदी राजनीति। आप इन 3 से बच गए तो आप बहुत लंबे चल पाएंगे और आप अपनी चीजों को संभाल पाएंगे। और यही 3 चीजें हैं जो आपको हीरो से जीरो बना देंगी। और यही 3 चीजों पर कमान यदि आपकी होगी तो जीरो से आप हीरो। पर वो महात्मा तो इसी रास्ते से ऊपर आते हैं कि ये सब क्या त्याग करो। सही पकड़े हैं। गाय को राष्ट्रमाता घोषित करने की आप बात करते हैं। आप पहली पद यात्रा में भी इस बात का जिक्र किए और दूसरी पद यात्रा में भी इस बात का जिक्र किए। वो कहां तक सफल होता आपको दिखाई दे रहा है? क्योंकि अब तो लाखों लोग तो सिर्फ प्रयत्न कर रहे हैं। नेचर पे हमें बहुत भरोसा है कि ब्रह्मांड में हम जो भी बात छोड़ेंगे वो हमको अनंत करके रिटर्न देगा। तो ये राजनेताओं तक पहुंचती है बात आपकी? नहीं। तो दोस्तों धीरेंद्र शास्त्री के लिए आप क्या कहना चाहेंगे? अपना कमेंट में जरूर